तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वर्मा डेयरी फार्म रजत भाई के फार्म पर, जिसका कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया था, जिसमें कि आपने मुझे काफ़ी अच्छा प्यार दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वर्मा डेयरी फार्म का फुल मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि उनके फार्म पर कितना दूध हो रहा है, कितने पशु हैं और किस तरह से वो अपने फार्म को मैनेज करते हैं, क्या उनका फीडिंग मैनेजमेंट है डेली रूटीन का, और उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उनका कितना फीडिंग का खर्च है, कितना भूसे का है, किस तरह से वो अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं। वहाँ अपने फार्म पर कितना हरा चारा, कितना सूखा, कितना जो भी है अपना खर्च कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो उसके लिए मैंने उनके फार्म पर आप लोगों का प्यार देखकर उनके फार्म पर मैंने विज़िट किया। और रजत भाई से तो मेरी बात नहीं हो सकी क्योंकि वह बिजी थे और मुझे भी अपने फार्म पर दूध निकालने का टाइम हो रहा था। तो इस कारण मैंने रजत भाई के छोटे भाई से बात की, जो कि मैंने ज़्यादा कुछ तो उनसे नहीं पूछ पाया, क्योंकि अधिकांश सब कुछ मैं उनके फार्म के बारे में जानता हूँ। क्योंकि वह यदि फार्म की मैं बात करूँ तो वह फार्म मेरे घर जैसा ही है। उस फार्म के बारे में हर सब कुछ मैं जानता हूँ। तो इसलिए कुछ जो ख़ास बातें जो मेरे को इतनी जानकारी में नहीं था कि उनके फार्म पर कितना दूध हो रहा है, उनका दूध किस रेट में जा रहा है। तो वो सब दो चार बातें हैं जो कि मैंने उनसे बात की है। बाकी मैं अब खुद ही आपको सब वीडियो में बताऊंगा। यदि मैं उनके फार्म के बारे में बताऊं तो उनके फार्म पर जैसे कि तकरीबन जो पशु हैं वह उनसे मैंने बात की, और वह सब मैं आगे आपको उनके खुद ने जो उन्होंने मुझे पूछने पर बताया है वह मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी ऐसा, और उनके फार्म की बात की जाए तो वह अपने फार्म पर ब्रीडिंग पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पशु होने के कारण और वह ब्रीडिंग पर नहीं काम करके सीधे गाय परचेस और भैंस परचेस करते हैं और अपने फार्म को तैयार कराते हैं। और बात की जाए उनके डेयरी फार्म एक्सपीरियंस के तो तकरीबन उन्हें 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जो कि उनका पहले यह जो वीडियो में जो फार्म देखेंगे, ये फार्म जो पहले उन्होंने अपने घर पर कर रखा था, तकरीबन अभी 3 साल से इस फार्म को इन्होंने अपने खेत पर शिफ्ट कर लिया है। क्योंकि यदि आदमी अपने फार्म को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, इसका मतलब उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इसी कारण वह तकरीबन क्योंकि यदि आप छोटे स्तर से फार्म शुरू करेंगे या अपना कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा अनुभव भी होगा और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो उसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव के साथ आप अच्छा प्रॉफिट भी ले सकेंगे। और अब मैं आगे आपको सचिन भाई से जो हमने बात की है वह आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने फार्म के बारे में मुझे क्या क्या बताया है जो मैं नहीं जानता था। तो अब मैं आपको फार्म के ओनर सचिन भाई से बात करवाता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको वर्मा डेयरी फार्म के ओनर से बात करवाता हूँ कि इनके फार्म पर किस तरह से अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं। अभी आपसे मैं पूछवाता हूँ। हाँ सर, बताइए अभी आपके पास कितने पशु हैं? हाँ, मेरे पास अभी 20 पशु मिल्किंग में है, भैंस और 10 गाय। और तो टोटल 30 पशु मिल्किंग में है मेरे पास। और पर डे की मिल्किंग हो जाती है हमारे वहाँ 250 लीटर। और तकरीबन आपके पास जो एवरेज जो दूध देते पशु वो कितने देते हैं? मतलब हमारे पास एक भैंस की कैपेसिटी है 6 लीटर की, और 10 लीटर वाली भैंस भी है हमारे खाने कुछ। और गाय की मिल्किंग हम ज़्यादा रखते हैं, 10 लीटर प्लस वाली गाय रखते हैं हम डेयरी में। तो जो आपकी जो गाय है वो आप कहाँ से परचेज़ करते हैं? हम गाय लाते हैं राजस्थान से। राजस्थान के कौन से क्षेत्र से? भीलवाड़ा ज़िले से। तो वहाँ के पशु जो आपके अच्छे मतलब वहाँ के पशु को हमारे इधर का एनवायरनमेंट, अपने इधर का एनवायरनमेंट सूट है एकदम, और आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने इधर के नीचे। और यदि उनके रेट की बात की जाए तो तकरीबन आपको किस रेंज में मिलती है वो? अपने पास गाय की रेंज है 55,000 से लेके 60,000 तक की, और भैंस है 60,000 से लेके 1 लाख तक की। और यदि आपके दूध के रेट की बात की जाए तो आपका दूध कहाँ देते हैं? जैसे आप बल्क में देते हैं या डेयरी में देते हैं, और किस रेट में जाता है? अपना दूध बल्क में जाता है डेयरी पे, और अपने को 48 रुपये का भाव मिलता है। और अपने पास टोटल 250 लीटर दूध है, 7,500 लीटर दूध हो जाता है महीने का, और 3.5 लाख का बिल बन जाता है। उसमें से 1 लाख हमारा भूसे का खर्चा हो जाता है, और
एक से 1.5 लाख का बाटे का खर्चा हो जाता है उसमें हमारे को, और बाकी लेबर चार्जेस देना पड़ती है, 1 लाख समथिंग हमको बच जाता है। तो अब बात की जाए बाटे में देने की, तो आप बाटे में क्या क्या देते हैं जैसे अपने पशुओं को? बाटे में पशुआहार देते हैं, कनक पशुआहार और चापड़। चापड़ जो बियर का जो बोला जाता है, जो बियर का जो चापड़ होता है, जो मिक्स में जो रहता हाँ है। जो मिक्स मक्का मिक्स आती है उसमें, बाजरा मिक्स आती है और अनाज मिक्स आता है उसमें। हाँ, ये जो होता है जो। हाँ, तो जो ये जो बियर का जो है जो चापड़, जो उसका मतलब रिजल्ट कैसा है? उसका रिज़ल्ट अच्छा है। उसको एक ढोर को हम 5 किलो फीड देते हैं वो, और 1 किलो कनक पशुआहार। और इसमें आप कुछ तेल गुड़ मिक्स करते हैं? तेल एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, 100 ग्राम। जो आपको जो खाली पशु 100 ग्राम तेल एक पर ढोर को। हाँ, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने जो उनके फार्म से बात की है, तो तकरीबन उनके फार्म पर जैसे कि 25 पशु हैं, जिसमें से कि तकरीबन 15 भैंसें हैं, तकरीबन 15 भैंसों के आसपास हैं जो कि तकरीबन मिल्किंग में हैं, और तकरीबन 10 गाय जो मिल्किंग में हैं। तो उनसे मिलाकर जिस तरह से कि उन्हें तकरीबन 250 लीटर के समथिंग दूध हो रहा है, जिसमें कि वह उस और कम रेट में भी डेयरी में पूरा अपना दूध देकर भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इससे आपको यही सीखना चाहिए कि यदि आप चाहें तो डेयरी में भी दूध देकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने फार्म को चला सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा कि इस फार्म पर आपने इन लोगों को देखा, जो फार्म के जो ओनर है रजत भाई, वो खुद ही तकरीबन एक लेबर की तरह से अपना फार्म को पर काम करते हैं, क्योंकि ये डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि जो फार्म का ओनर है, मालिक है, उसे खुद भी अपने फार्म पर काम करना होगा, अपने फार्म को डेली चेक करना होगा। यदि आप, और यह ऐसा फार्म है जो कि आप वर्कर के भरोसे अपने फार्म को नहीं चला सकते, इसलिए यदि आपको फार्म में सक्सेस होना है तो आपको खुद इस फील्ड में उतरना होगा, और इस फील्ड में इस काम में लगकर आपको भी काम साथ में करना होगा, और अपने पशुओं की और देख रेख करनी होगी ताकि उन्हें क्या परेशानी है, क्योंकि कोई भी वर्कर है जो कि आपका तकरीबन वह आपको इतना सब नहीं बताता रहेगा। इसलिए आपको खुद इन सब चीज़ों में इंक्लूड रह के आपको इन सब चीज़ों की देख रेख करनी होगी। यदि आप यही बस मैंने आप लोग को बताना था कि यदि फार्म में सक्सेस होना है तो आप लोगों को खुद फार्म में काम करना होगा और अपने एनिमलों पर ध्यान देना होगा, कि ना कि आपका पशु कब हिट में आता है, कब खाना है, पीना है, दूध का टोटल मैनेजमेंट जो ओनर है उसको खुद को देखना होता है, ना कि वर्कर के भरोसे अपना फार्म चला सकते हैं। बस यही मैं जो बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।